अमित शाह के बिहार आने से ठीक पहले राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भाजपा के अंदर बड़ा खेला कर दिया है। सुशील मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेली है जिससे बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व अब सवाल के घेरे में अमित शाह के सामने खड़ा होगा। हालांकि पूरा बीजेपी प्रदेश नेतृत्व अभी अमित शाह के स्वागत में लगा हुआ है। चंद घंटों बाद अमित शाह बिहार आ रहे हैं, लेकिन उसके ठीक पहले सुशील मोदी ने जिस तरीके के सवाल उठाकर बीजेपी के अंदर जो हड़कंप मचाया है, उसके बाद बीजेपी के नेताओं पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सुशील मोदी ने कहा कि उनके बिहार से दिल्ली जाने के बाद पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, एनडीए के अंदर तालमेल की कमी हुई है। सुशील मोदी अमित शाह के बिहार आने से पहले यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं, अब इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। अमित शाह के जाने के बाद भी सुशील मोदी ये सवाल कर सकते थे, या फिर चुनाव परिणाम आने के कुछ दिन बाद, लेकिन सप्ताह दिन गुजर जाने के बाद ही अमित शाह के आने के ठीक पहले सुशील मोदी ने यह सवाल क्यों उठाया, इसे लेकर अब कई तरीके की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी जब केंद्र भेजे गए थे उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि बिहार से उनको भेजा जाए, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनको बिहार से दिल्ली भेज दिया। और अब सुशील कुमार मोदी इन तमाम बातों का उल्लेख करें कि जब तक वो बिहार में रहें तब तक पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो बेहतर रहा, और इसके लिए उन्होंने कई जो डाटा है वो दिया है। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव और विधानसभा बोछा के उपचुनाव के जो नतीजे हैं उसमें एनडीए घटक दलों के प्रदर्शन बेहतर नहीं होने को लेकर सवाल पूछा है। सुशील मोदी ने कहा कि 2019 जैसा तालमेल क्यों नहीं रहा, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अगले संसदीय और विधानसभा चुनाव में अभी इतना वक्त है कि हम सारी कमजोरी और शिकायतों को दूर कर सकते हैं। दरअसल सुशील मोदी को इस बात की चिंता है कि आखिर कैसे एक तबके का वोट बैंक खिसक रहा है। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने पूरे तालमेल से एक दूसरे को जिताने के लिए मेहनत की थी, जिससे हमारा स्ट्राइक रेट अधिकतम था। गठबंधन के खाते में राज्य की 40 में से 39 सीटें आई, जबकि राजद सभी सीटें हार गया था। बोचहा विधानसभा क्षेत्र की एक एक पंचायत में एनडीए विधायकों मंत्रियों ने जनता से संपर्क किया था, पूरी ताकत लगाई थी। सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए काम किए, सबका विश्वास जीतने की कोशिश की। इसके बाद भी एनडीए के मजबूत जनाधार, अति पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण समाज के एक वर्ग का वोट खिसक जाना अप्रत्याशित लगता है। इसके पीछे क्या नाराजगी थी, इस पर एनडीए अवश्य मंथन करेगा। जाहिर सी बात है कि इन शब्दों के साथ हम आपको बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी कहना क्या चाहते हैं। दरअसल बिहार में जब तक सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे, बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर सुशील मोदी काम करते रहे, बिहार में गठबंधन दलों के साथ तालमेल बनाने में सुशील मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चुनाव में जीत का क्रेडिट सुशील मोदी के सर पे जाता था, लेकिन 2020 के चुनाव में सुशील मोदी बिहार में रहे और इस जीत का भी क्रेडिट कहीं ना कहीं सुशील मोदी को गया। लेकिन पार्टी आला कमान ने सुशील मोदी को इस जीत के बाद भी पटना से दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में रहते हुए भी सुशील मोदी लालू परिवार के ऊपर हमेशा हमला करते रहते हैं, एक एक खामिया को गिनाते रहते हैं। लेकिन जो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व हैं, ये इस जीत के बाद भी कई जगहों पर जो तालमेल नहीं होना या फिर वोट बैंक का खिसक जाना, वो सुशील मोदी को अखड़ रहा है। और सुशील मोदी ने इन तमाम खामियों को उठाने का जो समय चुना है, इस पर सवाल उठने लगा है कि जब पूरा बीजेपी प्रदेश के सभी बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष हो नित्यानंद राय हो, भूपेंद्र यादव हो या फिर अन्य बड़े नेता जिनका बिहार से सीधा ताल्लुकात है, वो लोग अभी अमित शाह के कार्यक्रम के स्वागत में लगे हुए हैं। और ऐसे वक्त में अमित शाह के आने के चंद घंटों पहले अगर सुशील मोदी इस तरीके के सवाल बीजेपी प्रदेश नेतृत्व पे बीजेपी के अंदर पूछ रहे हैं, तो मैसेज अमित शाह तक जाने का साफ दिख रहा है कि अमित शाह बिहार जब आएंगे तो वो बिहार में बीजेपी की उपलब्धि ही नहीं देखेंगे, बल्कि भाजपा की नाकामियों को भी देखेंगे। और देखेंगे कि जिन नेताओं के ऊपर बिहार में भरोसा जताया गया और जिनको पार्टी में स्थान दिया गया है बिहार के अंदर, वो कहाँ पिछड़ रहे हैं। और सुशील कुमार मोदी जैसे परिपक्व नेता, राजनेता, उनको समय की नजाकत मालूम है। बिहार में सत्ता में वापसी के लिए सुशील मोदी ने जितना इंतजार किया और जिस वक्त पे
सुशील कुमार मोदी ने जंग छेड़ी थी कि आरजेडी और नीतीश कुमार की जो सरकार जेडीयू की थी वो टूट गई और वापस बिहार में सत्ता पाने में सुशील मोदी की अहम भूमिका रही है, ये सबको पता है। तो एक बार फिर से सुशील मोदी अमित शाह के सामने अपनी उपस्थिति बिहार में या बिहार बीजेपी के अंदर अपनी उपस्थिति को कितनी मजबूती ढंग से वह हावी करा सकते हैं या महत्वपूर्ण बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ये चर्चा है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरामा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।